नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। किसी भी एकेडमी से आप क्या उम्मीद करते हैं रिजल्ट्स की? ये एक एकेडमी है, नज़दीक आ जाएं एक बार, शौर्य एकेडमी। इसकी और खासियत भी बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि रिज़ल्ट 90% से ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो एक आंकड़ा है जो अक्सर कई एकेडमीज़ मिल के भी नहीं छू पाती उस आंकड़े को, लेकिन ये अकेली एकेडमी ऐसी है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और जो सफलता का जो प्रतिशत है वो 90% से ज़्यादा है। तमाम तरह की कोचिंग्स हैं और भी सारी खासियत बताऊंगा। एक बार मैं क्लासरूम में ले चलता हूँ आपको। बिल्ली का मुंह धोना भी होता है मेहमान आने की सूचना। जैसे भी हरियाणा जीके जो होती है ना, स्टेट में भी 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है। एक अपने स्टूडेंट है। मैं अभी ये देख रहा था जो आप पढ़ा रहे थे, आपका तरीका बड़ा शानदार है। मतलब आपका जो लहजा है, आपका जो बताने का मतलब था, अभी आपने बताया कि बिल्ली का मुंह धोना, आपने बड़े विस्तार से बताया कि बच्चा भूल ही नहीं सकता। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है अमरजीत सिहाग सर, और पढ़ाने का जो अनुभव है लगभग 11 साल है। ये आपके दो अनुभव मैंने देख ली सर। एक तो आपका पढ़ाने का तरीका और आपकी एक राइटिंग जो है ना, ये बड़ी शानदार है। सर ऐसा है राइटिंग के लिए तो जैसे मैंने पहली बार, मेरे जो ससुर है मेरे को देखने के लिए आए थे, उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा था। तो मैंने जब वो राइटिंग लिखी थी ना, तो मैम ने न मेरे को देखा न मैंने मैम को देखा, और मेरी राइटिंग पे फिदा हो गई थी। ये पहला केस है हिंदुस्तान का जो राइटिंग पर रिश्ता हो गया था। ये राइटिंग पे रिश्ता हुआ था। दूसरी बात सर एक और बताना चाहता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका मैं बिल्कुल देसी नुस्खे से पढ़ाता हूँ, और जो मैंने बच्चों के लिए मेहनत कर रखी है, शॉर्ट ट्रिक जो भी याद करने का, तो वही है सर कि सिलेक्शन होना चाहिए बच्चे का। तरीका कोई भी रहे, भाषा कोई भी रहे, बोली कोई रहे, और जो भी मेरा बताने का जो तरीका होता है, जो बच्चों के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक तैयार कर रखी है, जब तक ये बच्चे जिएंगे, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन चैलेंज है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका, जो मेरी ट्रिक है, वो मैंने किसी मास्टर की चोरी नहीं की है। यदि मेरी ट्रिक से कोई बताता है तो मेरा स्टूडेंट होगा या मेरे स्टूडेंट से पढ़ा होगा। ये मैंने मेहनत अपने लिए नहीं कर रखी, बच्चों के लिए कर रखी है। सर एक्चुअली क्या है, मैंने कई बार मतलब पहले भी यूट्यूब वगैरह पे जीके की है, हरियाणा जीके, बट कभी समझ में नहीं आया। मेरा हमेशा से ये है कि हरियाणवी कैसे होती है, मुझे मतलब समझ में नहीं आता। बट सर जो करवाते हैं ना, वो हमारे जो डेली यूज़ होता है ना, घर पे जो कन्वर्सेशन होते हैं उसके थ्रू करवाते हैं। आसानी से समझ भी आता है और वो याद भी रहता है। इन चेहरों को ध्यान से देख लो। ये वो चेहरे हैं जिनका इसी महीने सिलेक्शन होगा बीएससी एग्रीकल्चर में, और ये आपको नज़र आएंगे। कोई एचयू में नज़र आएगा, कोई किसी और यूनिवर्सिटी में नज़र आएगा। ये सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। पेपर हो चुका है, रिजल्ट इनका आने वाला है। इनसे बात भी करेंगे कि इस एकेडमी में, शौर्य में ऐसा क्या था कि यहाँ क्यों आए, किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या क्या चीज़ें थी। इधर भी दिखा दें जरा, और बच्चे भी काफ़ी बैठे हैं। ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये एंट्रांस टेस्ट दे चुके हैं और सिलेक्शन होना तय है करीब करीब। आज जब सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन भी मैं इसी इंस्टीट्यूट में आऊँगा, इस एकेडमी में आऊँगा, फिर भी आपसे बात करूँगा। लेकिन आज एक बार फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं। इसी एकेडमी में क्यों? एकेडमी तो और बहुत हैं। ये एकेडमी सबसे अलग है। यहाँ के टीचर्स हमारे साथ फ्रेंडली हैं, हमारे डाउट्स के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब अगर मैं आज भी कहूँ ना, 2 दिन बाद मेरा पेपर है, आज मुझे ये पूरी यूनिट करनी है, आज के आज सारे टीचर्स मेरे साथ अवेलेबल है। मैं इनसे रात को 12 बजे भी डाउट्स पूछ सकती हूँ। यहाँ पे नाइट क्लासेस भी लगती थी। हर तरह से सर ने हमें सपोर्ट किया है, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो, एज अ ब्रदर हो। हर टीचर, डायरेक्टर सर जो हैं हमारे नरेंद्र मलिक सर, एज ब्रदर, एज फ्रेंड, एज टीचर, उन्होंने हर तरीके से हमें सपोर्ट किया है। चाहे हमारा पर्सनल इशू हो, पढ़ाई की कोई दिक्कत हो, कई बार कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है कि हमारा होगा या नहीं होगा, सर ने हमेशा हमारी हेल्प की है। ये बात अपन सही की, बच्चों में ना कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बड़ी ये दिक्कत रहती है। मैं आपका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, गजब का लेवल है। हालांकि स्ट्रेंजर से बात करना सबके बस का नहीं होता है। वो सोचते हैं यार कौन है, कैसे कर रहा है, लेकिन सीधी सीधी आपसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो लग रहा है। अच्छा, आपने कहा कि दूसरों से हमने कंपेयर किया कि ये इंस्टीट्यूट ऐसा है, एकेडमी ऐसी है। पहले किसी एकेडमी से वास्ता पड़ा? जी, मैंने डेमोज़ लगाए हैं बहुत सारी एकेडमीज़ में। जैसे आप जानते हो, हिसार में अगर देखा जाए तो आईआईटी के लिए सेक्टर 13 बहुत ज़्यादा प्रीफर किया। भरा पड़ा है, एक से एक ब्रांड पड़े हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ वाकई ये दिक्कत है जो आप कह रहे हैं। जैसे बच्चे के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, टीचर्स ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे हर आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि बच्चा हमेशा सेफ़ ही रहेगा। बच्चा सेफ रहेगा, बच्चा कॉन्फिडेंस में रहेगा, उनको कॉन्फिडेंट रहते हैं। आप कहाँ से आते हैं बच्चे, नाम बताओ। सर मैं मानशु, मैं मंडी आदमपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ ऋषिनगर में फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम। ओके, आप 12th के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर करेंगी 4 साल वाला, यही बात है? तैयारियाँ कैसी रही यहाँ? सर बढ़िया चल रही है।
वो हटके कैसे, मतलब लोग भी जाना चाहते हैं, जो लोग देखेंगे ना उनको ये पता लगे कि भाई दूसरी एकेडमीज़ बहुत हैं। ये ऋषिनगर में है इंस्टीट्यूट आपका एकेडमी, और यहाँ भी भरमार है, सेक्टर 13 में भी भरमार है इंस्टीट्यूट्स की। हिसार तो गढ़ हो गया, मेडिकल हब बन गया और इंस्टीट्यूशंस का भी हब बन गया। ये अलग कैसे है, थोड़ा सा ये आपने कभी जज किया हो या ऐसा फील किया हो कि भाई ये वाकई अलग है? सर दूसरी एकेडमीज़ में क्या होता है कि बच्चे को एक बार स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि हाँ हम आपका सिलेबस अच्छे से करवाएंगे और आपका पूरी गारंटी से सिलेक्शन करवाएंगे, बट इस एकेडमी में ये क्वालिटी है कि यहाँ टीचर एंड तक बच्चे को सपोर्ट करते हैं हर एक फेज़ में, चाहे मोटिवेशन की बात आ जाए, चाहे हर एक डाउट सॉल्विंग। मतलब ऐसा नहीं है कि भी फीस ले ली जेब में डाल ली, उसके बाद बच्चे आए ना आए उसका ऐसा नहीं फंडा होता जो दूसरे इंस्टीट्यूट में होता है। सर दूसरे इंस्टीट्यूट में तो स्ट्रेंथ करनी, बस स्ट्रेंथ बच्चे आ जाएं, बट यहाँ हमेशा इन सर का यही होता है कि बच्चे हो ना हो, जितने बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ाएंगे और उनका सिलेक्शन करवाएंगे। वो भी वाकई होना चाहिए, सिलेक्शन के ऊपर ही सारा का सारा है। जब बच्चा कोई आता है तो एक दो बच्चों से और बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आते हैं बच्चे, क्या नाम है? मोनिका सर मेरा नाम, मैं बिलोंग तो लहरिया से करती हूँ, बट यहाँ पे स्टडीज़ के लिए यहाँ पे रहती हूँ। ज़रूरी है क्योंकि आपका ट्रैवलिंग में वक्त जाए ना, इसलिए आप यहीं पे रहते हैं। पढ़ाई कैसी रहती है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमें स्टडी करवाई जाती है, हमारे सारे डाउट। मैं सीधा पूछूंगा, डांट मार मार के पीट के तैयार करते हैं या इनका स्टडी कराने का जो पढ़ाने का तरीका है वो डिफरेंट है? नहीं, डांट मारने वाला ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें सिर्फ एज अ फ्रेंडली एज अ पेरेंट ट्रीट करते हैं, मतलब इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि इन्हें डांट मारने का मौका ही नहीं मिलता है। ये वाकई कॉन्फिडेंस लेवल में देख रहा हूँ बच्चों का यहाँ काफ़ी है। तो मतलब जो टीचर्स हैं वो फ्रेंडली रहते हैं या रूल्स बड़े सख्त, जो आर्मी वाले जो रूल्स होते हैं, ये लेट क्यों आ गया, हंस क्यों रहे हो, दांत क्यों फाड़ रहे हो, ऐसा भी रहता है? नहीं, रूल्स वगैरह तो होते ही हैं, बट एज अ फ्रेंड इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं कि हम रूल्स तोड़ते ही नहीं, तो हमें ऐसा कुछ मौका नहीं मिलता कि वो हमें डांट मारे। अच्छा, आपका जो एम है वो क्या है? HU में जाना, BSc एग्री, आगे हायर स्टडीज़ करना, PhD करना। ये और ध्यान से देख लो, ये बच्ची अगले साल जो है ना ये HU में नज़र आएगी आपको, इसको पहचान लो। ये एग्रीकल्चर तय है करीब करीब। इनका जो मैंने स्कोर कार्ड देखा है, जो सक्सेस कार्ड जो है जिसको कहते हैं, वो ही देख लिया, 90% से ऊपर का इनका रेशो है सक्सेस का। और ये बच्चे आपको या तो HU में मिलेंगे या किसी और यूनिवर्सिटी में मिलेंगे या बेहतरीन कॉलेजेस में मिलेंगे। आप कहाँ से आते हैं? सर मैं हिसार से हूँ, पंकज नाम है। ये क्यों चुना? किसी दूसरों में चले जाते हैं या सारे इसी में क्यों आ रहे हो? मैं साइंस के टीचर को पहले से ही जानता, मैं उनसे एक बार पढ़ा था, वैसे ही किसी जो आप बड़े बड़े नाम सुनते हो उन्हीं में पढ़ाते थे सर भी पहले, फिर उनसे पढ़ा हुआ था पहले, फिर मेरे को पता चला यहाँ पे। कई बार बच्चों को ये फील नहीं आती यार हम तो उसमें जाएंगे, उसमें तो वो बड़ा सेंट्रल AC लगा होता है और उसमें बड़े बाहर के टीचर्स आते हैं, कोई UP से आ रहे हैं, कोई बिहार से आ रहे हैं वहाँ से। पहले एक बार तो पेरेंट्स ही सिलेक्ट करते हैं बच्चे के लिए कि बच्चा जाकर देखे। यहाँ पेरेंट्स की भी गलती नहीं है क्योंकि बड़े बड़े नाम देख के पेरेंट्स बच्चों को अच्छी सुविधा में भेजना चाहते हैं। तो फिर एक बार बच्चे सभी डेमो लगा के देखें, मैं ये कहूँगा सभी जगह डेमो लगा के देखें, फिर जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़े। मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी हाँ, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। आपसे एक लास्ट कमेंट लेता हूँ, बच्चे कहाँ से आते हैं? हिसार से ही हूँ। हिसार से आते हैं। एग्रीकल्चर, यस सर। HU या कुछ और? HU। सारे HU में नजर आएंगे सारे। टीचर्स का थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि टीचर्स कैसे हैं? ईमानदारी से, किसी से डरने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बेस्ट क्यों? कैसे जज किया, मतलब कैसे अंदाजा बेस्ट? क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। वो कैसे ऐसा तो नहीं है किसी ने बता दिया वो एक मत वाले आएंगे तुम सब बेस्ट बताना ऐसे? वही पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वाकई इन्होंने इस्तेमाल कर लिया इसलिए विश्वास हो गया। आप भी इनके इस्तेमाल पे विश्वास कर लें। वाकई जो रिजल्ट, जो परसेंटेज है, जो आउटकम है इनका 90% के आसपास है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वीडियो को आप शेयर करें। ये डाउट क्लासेस चल रही हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं टीचर्स से, और आप देख सकते हैं सामने टीचर्स बैठे हैं और बच्चे 1 to 1 अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। क्लास में जब पढ़ाया जाता है या घर जाके पढ़ते हैं फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो यहाँ डाउट क्लासेस दी जाती हैं और आप बच्चों को देख सकते हैं कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। शौर्य एकेडमी के डायरेक्टर इस वक्त मेरे साथ हैं, नरेंद्र मलिक। इनसे पूछते हैं, सर एकेडमी बहुत हैं, ऋषिनगर में आपकी एकेडमी एग्जिस्ट करती है, यहाँ एकेडमियों का भरमार है, हटके कैसे, दूसरों से फ़र्क क्या? सबसे पहले तो एकमत पोस्ट के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। हटके 2 कारण से सर। एक तो ये है कि जो भी बच्चा हो बिलो एवरेज, एवरेज चाहे इंटेलिजेंट,
उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है सबसे पहले उस पे काम करेंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दो तरीके से कर सकते हैं सर अपन। जैसे एक तो आपको कोई भी चीज़ रटा दी, बता दिया, ठीक है ये ऐसे होता है, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी बोला है कई बार, अगर आप 11th 12th मेडिकल, नीट, जेई या किसी भी अच्छे एग्ज़ाम की अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उससे एक ही बात पूछिए, जो साइंस का स्टूडेंट है, बेटा साइंस क्या है। हो सकता है उसको फॉर्मूलेज याद हो, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर लेता हो, सारी चीज़ें वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन अगर आप उसके जिस चीज़ के लिए जिस फील्ड में वो है ना, अगर आपसे पूछ ले सर कि रिपोर्टिंग क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ किसे बोलते हैं, और आप ठीक है आपको अपना काम बहुत अच्छे से आता है, आपको तरह तरह की नॉलेज है, लेकिन एक इन डेप्थ नॉलेज या हम बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट के साथ कोई काम करे, कब करेंगे, जब जो फील्ड अपना है कम से कम उसकी स्टार्टिंग तो पता हो हमें क्यों करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं क्लास में पढ़ाते वक्त कि बेटा ग्रेविटी की खोज किसने की, सभी बच्चे आंसर कर देते हैं। या फिर मैं अगर ये पूछूं कि ये चीज़ नीचे क्यों गई तो सभी एक सांस में बोलेंगे कि सर ग्रेविटी के कारण गई, ठीक है। उसके बाद बात करते कि किसने खोजा, तो वो बच्चे वो भी बता देंगे। लेकिन मैंने उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हमें फ़ायदा क्या हुआ इससे। जब हमें नहीं पता था कि अर्थ के पास ऐसी कोई फोर्स है ग्रेविटी नाम की, उससे पहले क्या चीज़ें ऊपर जाती थी, कि जिस दिन इंसान को पता लग गया कि हाँ ग्रेविटी नाम की चीज़ है तब तो चीज़ें नीचे आने लगी, उससे पहले चीज़ें ऊपर जाती थी। इतना तो आप भी समझते हैं, क्या ऐसा था। हमें फ़ायदा क्या हुआ उस साइंस से, हमें उस ग्रेविटी के बारे में पता चल गया, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ। जो MSc का बच्चा है, PhD का बच्चा है, 10th का बच्चा है, डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हैं। उनको नॉलेज नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, संस्कारी अच्छे परिवार से हैं, वो उन चीज़ों से डरते हैं। वो उनका डर निकालना है कि बेटा लाइफ ये जो अभी एग्जाम की जिसका फोबिया दिमाग पे नहीं रहना चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का फोबिया नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी तो ये जो 10th वाले बच्चे हैं ना सर, बहुत उत्साहित अपने रिजल्ट को लेके, लेकिन मैंने इनको यही कहा था कि बेटा ये जस्ट एक एग्जाम है। जब एग्जाम से पहले बात हो रही थी ना, आप इसमें सक्सेसफुल हो चाहे फेलियर में नहीं कहता, वो उन्होंने चीज़ें सीखी हैं। मैं फेलियर शब्द का यूज़ बहुत संभाल के करता हूँ, उन्होंने चीज़ें सीखी हैं। अब ये बात आती है कि आप अगर HU में चले गए, एक नीट में जाए बच्चा, MBBS कॉलेज में एंट्री, IIT में या फिर HAU, GJU किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो एक एकेडमीज या फिर हम जैसे टीचर एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि बस ये एग्ज़ाम कर लो, उसके बाद कुछ नहीं करना। ये अगर एज ए टीचर, एज ए एकेडमिक डायरेक्टर आपके पास आता हूँ कि आपसे मेरे को बच्चा चाहिए, कि आपका बच्चा, आपका गुड़िया या आपका बेटा है, कि सर बस ये एक एग्ज़ाम करवा दो, उसके बाद इसको लाइफ में कुछ नहीं करना, वो बहुत बड़ा मिथ है। ये भी मलिक साहब, मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी एकेडमीज़ वाले, इंस्टीट्यूट वाले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं सर हिसार में, गढ़ बन गया ये मेडिकल लाइन का और आपके इंस्टीट्यूशंस का, एकेडमीज़ का गढ़ है। सपने बहुत दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, 4 फोटो टांगते हैं, लगाते हैं कि देखिए जिसने ऑल इंडिया रैंक में 1 नंबर पे रहा, 2 नंबर पे रहा, कोई उसको वेरीफाई नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता, और वो बच्चों को इनटेक ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे जाते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो बताते हैं कि असलियत क्या थी। ये बहुत हो रहा है कि अंधेरे में रखा जाता है पेरेंट्स को। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। जैसे अगर आप बात करें, आप हिसार के कोई भी नामी 2, 4, 5 इंस्टीट्यूट उठाइए, टोटल 55 सीट है 10th एग्री में, किसी के 35, किसी के 45, किसी के 40, किसी के 20। अगर आप टोटल ऐड करेंगे ना सर उनको, तो वो कहीं ना कहीं 500 बैठते हैं। तो ये 500, जब सीट 55 है, 500 बच्चे सेलेक्ट कैसे हुए। ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए जितने भी अभिभावक हैं मैं उनसे यही कहूँगा, जागरूक बने, आप बात करें। आप जब भी किसी भी संस्था में जाएं तो उनसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग करें कि कल को अगर हमारा बच्चा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया सर, मतलब जवाबदेही लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं सर जवाबदेही। और जवाबदेही मैं इस चीज़ की ओर लेता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अगर 100 बच्चे मैं 100 के 100 सेलेक्ट करवाऊंगा, लेकिन एक बात की जवाबदेही मैं बहुत ही जिम्मेदारी से लेता हूँ कि अगर आप मेरे पास अपने बच्चे को 60% पे छोड़ के जाओगे तो मैं इतनी जवाबदेही लेता हूँ कि उसको सुधार करके 80, 90, 95 जहाँ तक पहुँचा पाऊँगा, सुधार करके आपको आपका बच्चा वापस कर।
शौर्य एकेडमी के चेयरमैन सुरेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ हैं। राव साहब, अभी बाहर बात हो रही थी, कहते इस एकेडमी का रिजल्ट जो है वो 90% सक्सेसफुल रेट है, कितनी सच्चाई? जय हिंद। बिल्कुल, ये बिल्कुल बाहर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है ये, क्योंकि अभी हमारा 10th एग्री का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से हमारे 18 बच्चों ने टेस्ट दिया था। उसमें से लगभग हमारे 16 बच्चों का बिल्कुल HOU में सिलेक्शन है। और हमारी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत की है, और नरेंद्र सर ने रात को 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाते थे, और उनका बिल्कुल पूरा सहयोग है, और बच्चों ने पूरा मेहनत की है, जिससे लगभग हमारे 16 बच्चे HOU में बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा सर। देखिए सर, हम नीट के लिए, जेई के लिए, मेंस एंड एडवांस बोथ, शायद आपको हिसार में एडवांस के लिए कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो पर्टिकुलरली बोलती कि हम एडवांस भी करवाते हैं साथ में। आप जेई मेंस और एडवांस, उसके अलावा BSc 6 ईयर प्रोग्राम और 4 ईयर प्रोग्राम, साथ ही साथ 11th और 12th के लिए बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की भी तैयारी अपन करवाते हैं। ये सारे कोर्सेज साइंस विंग के अंडर आते हैं। उसके अलावा अपनी जो आर्मी विंग है उसके अंदर हम एयरफोर्स X ग्रुप, एयरफोर्स Y ग्रुप, नेवी, साथ ही साथ GD और क्लर्क की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा CET, HSSC, इन सभी के बैचेस भी रनिंग में हैं। और साथ ही साथ सभी कोर्सेज के लिए CET, HSSC के लिए न्यू बैच जो है वेडनेसडे से स्टार्ट होंगे। उसके अलावा नीट, जेई यानी साइंस विंग और डिफेंस के जो अदर बैचेज है वो मंडे से न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। फीस का सर और थोड़ा पूछना चाहूँगा कि फ़ीस बहुत भारी भरकम रहती है या मॉडरेट रहती है, थोड़ी रहती है, किस हिसाब से रहती है? सर, जब अपन बात कर रहे थे तो उसमें यही था कि 2 मोटिव थे, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और साथ ही साथ जो दूसरा मेन मोटिव यही है, मैं आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक बहुत बड़ा हाइप बना रखा है कि इतनी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर, और यानी कि अगर एक अच्छा बच्चा है 90% का, 95% का, या एक मेहनती बच्चा है, तो वो कहीं ना कहीं नीट की तैयारी के लिए, जेई की तैयारी के लिए जाने से पहले उसके मन में ये आ जाता है कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो मैं उनको तंग ना करूं। तो हो सकता है बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, डिजर्विंग बच्चे अपनी उन इच्छाओं को पहले बिना बताए ही, अगर वो पेरेंट्स के सामने जाहिर करेंगे, उनको पता है पेरेंट्स कैसे ना कैसे अरेंज करके वो उनकी फ़ीस पे करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो क्या करेंगे, अपनी उन इच्छाओं को पहले ही दबा लेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति का पूरी समझ होती है। अब आप एक बात बताइए मुझे, इससे नुकसान किसका हुआ? कहीं ना कहीं अपन सोचेंगे बच्चे का, यही सोच सकते हैं, उस पूरे परिवार का। उससे नुकसान होगा पूरे देश का। एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा अधिकारी, उससे हमारा देश वंचित रहेगा। उसके लिए मैं आपको एक ही लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास, चाहे आपके सभी दर्शकों से एक अपील करूँगा, जो भी बच्चा खुले मन से आए, पेरेंट्स आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से किसी भी बच्चे की तैयारी मैं नहीं रुकने दूंगा। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी कुछ अगर चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अभी तो ये जो भी आप वहाँ बोलते हैं ना सर, एकेडमिक वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके, फॉर्मूले वाले, और ये मैंने इनको एक ही बात बोलता हूँ, बेटा अभी ज़िंदगी वाले एग्ज़ाम बचे हुए हैं और वो शायद इन एग्ज़ाम से काफ़ी कठिन है। तो अगर आप इनसे घबरा गए ना तो वो ज़िंदगी वाले एग्ज़ाम कैसे दोगे? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। एग्ज़ाम भी कई तरह के होते हैं। जो सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है और जो ज़िंदगी भर का होना, तो ज़िंदगी वाला ही एग्ज़ाम है। वो चीज़ यहाँ से डेवलप होती हैं। वो एक बच्चे में एक उसका पौधारोपण हो जाता है, जिस तरह छोटा पौधा लगाया जाता है, फिर बड़ा होता है, पेड़ बनता है। तो ये जो है वाकई अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ज़िंदगी संवारने का प्रयास इस एकेडमी में होता है। आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और ख़ुद आके यहाँ देखें। और जिस दिन रिज़ल्ट आएंगे उस दिन भी यहाँ से हम सीधा आपको बताएंगे कि जो हमने बताया था, जो दिखाया था, उसमें कोई फ़र्क है या चीज़ें वही की वही हैं। आप देखते हैं एकमत पोस्ट।